अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3, क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को हम ज़ाहिर करते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से। इसका यूनिट है मोलर कंसंट्रेशन का। मोलर कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व पर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन क्यूबिक डेसीमीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने मौजूद हैं वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है। कितने क्यूबिक डेसीमीटर सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स मौजूद हैं वो उसका मोलर कंसंट्रेशन कहलाता है। तो N इज इक्वल टू सी इंटू वी ये फार्मूला है इसका। यहाँ से अगर सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, कंसंट्रेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आपको हासिल होते हैं। और अगर आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी हो, सी मालूम करना मोलर कंसंट्रेशन, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस पर क्यूबिक डेसीमीटर इज, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने के बना है 0.2 और वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर में क्या है 1 क्यूबिक डेसीमीटर की उसने बात की है, तो कंसंट्रेशन उसकी आ जाएगी 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपने एक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आपके पास ये चार फार्मूलाज जो हैं वो आगे हैं। एक आपने मोलर मैस ये आपने 9th के अंदर पढ़ा है। उसके बाद नंबर पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए होता है, ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। और वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम जो है ये आपने 10th क्लास इसमें फर्स्ट ईयर में ये फार्मूला आया आपके सामने अभी। और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी फार्मूला जो है वो यूज़ किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम में पूछा गया क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉब्लम है 4.10 27.64 ग्राम है K2CO3 की। तो मैथ्स हमें गिवन है, मोलर मैथ्स हमें फाइंड करना है। तो गिवन मैथ्स और मोलर मैथ्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। मोलर कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर दिया हुआ है, उसमें हम कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे 0.2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर जो है इसकी कंसंट्रेशन है। जब इसको 1 क्यूबिक डेसीमीटर में इतने मैस को डिज़ोल्व करते हैं इसके, तो उसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो 0.2 मोल्स आती है। इसका मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया है वो 138.2 आता है। पोटाशियम का मैस 39 होता है, कार्बन का मैस 12 होता है, ऑक्सीजन का मैस 48 होता है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे इन सब को सॉल्व करके। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं 48 आ जाएगा, कार्बन के 1 एटम है 12 आ जाएगा, और पोटाशियम के 1 एटम का मैस होता है 39 और 2 का 2 × 39 वो 78 आ जाएगा। तो इनको आप एडअप करके 138.2 इसका ग्राम पर मोल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडी विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स आप कौन से रिलेशनशिप पढ़ेंगे? मोल का रिलेशनशिप होगा, रिएक्टेंट्स के मोल होंगे, प्रोडक्ट के मोल होंगे, कैलकुलेट करने होंगे। किसी एक मोल दिए होंगे, दूसरे कैलकुलेट करने होंगे। किसी एक का मैस रिएक्टेंट का मैस दिया होगा, प्रोडक्ट का मैस कैलकुलेट करना होगा, या वॉल्यूम रिलेशनशिप होगा। ये रिएक्टेंट का भी रिलेशनशिप हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का भी रिलेशनशिप हो सकता है, मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप हो सकता है, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो पहले 3 रिलेशन उसने दिए हैं, मोल मैस वॉल्यूम, फिर मोल का मैस के साथ, फिर मोल का वॉल्यूम के साथ, फिर इस तरह मैस और वॉल्यूम के साथ। ये टोटल 6 रिलेशनशिप्स बनते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आप इन रिलेशंस को स्टडी करेंगे। इन रिलेशंस को स्टडी करने के लिए टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये एग्जांपल ऊपर आ सकती हैं पेपर में, या ये नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इसकी मोलर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन आ सकती है। तो वो डेफिनेशन जो है ये फर्स्ट 2 लाइन लिखनी है, नीचे इसका फार्मूला लिख देना है और लिख देंगे वेयर सी इज़ मोलर कंसंट्रेशन, वी इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक ये डेफिनेशन हो जाएगी। स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ये तैयार कर लेने आपने। अब वो बताता है कि टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप वी नीड टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन विच इज़ यूज्ड टू मेक स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हिडन है। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि नाइट्रोजन के 1 मोल हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, 2 मोल्स अमोनिया के बनते हैं।
और ये इक्वेशन को हम किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के और 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनते हैं। या हम वॉल्यूम के टर्म्स में कहेंगे तो 22.4 ग्राम अमोनिया का वॉल्यूम है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, मॉलिक्यूल 3 हैं, तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है 22.4 और 3 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा 67.2। अमोनिया के कितना है 2 मोल्स हैं, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 और 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा 44.8 होगा। इसी तरह नाइट्रोजन का हम अगर मैस के अंदर बात करें, मोलर मैस के अंदर बात करें तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के हैं, हाइड्रोजन की 6 ग्राम है, एक हाइड्रोजन का मैस 1 ग्राम होता है, तो 3 नाइट्रोजन का क्या होगा, एक हाइड्रोजन का मैस 2 ग्राम होता है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, तो 2 ग्राम होगा एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मैस, और उसको 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है तो 6 ग्राम आ जाएगा। और इससे अमोनिया का कितना बनेगा, अमोनिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाइट्रोजन का 28 और हाइड्रोजन का क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन का इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं नाइट्रोजन का 14 होगा ना, तो 2 नाइट्रोजन है तो कितना आ जाएगा, पहले एक नाइट्रोजन का कैलकुलेट करें, 14 हाइड्रोजन का है 3, तो 14 3 17 और 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 34 इस तरह ये आए हुए। अब एजम्पशंस हैं, फॉलोइंग एजम्पशन मस्ट बी मेड वाइल परफॉर्मिंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। सारी रिएक्टेंट्स ये दिखना है कि आप जब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हो तो सारी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हों, मतलब इक्वेशन जो है वो इरिवर्सिबल हो, तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन चुके हों। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वे होना चाहिए, जैसे अपने स्टार्ट भी पढ़ा है इस चैप्टर के स्टार्ट में, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। उसके बाद कोई साइड रिएक्शन वाक़ ना हो, कोई चीज़ें जो हैं वो एस्केप ना करें, फॉर एग्जांपल अगर कोई गैसेस जनरेट हो रही हैं तो वो गैस एस्केप ना कर जाएँ, तो वो ये सारी बातें जो हैं वो माइंड में रखनी हैं। तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं। एजम्पशंस कौन कौन सी हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। उसके बाद अप्रोच क्या है, कैसे आप स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैथ्स आपको दिया हुआ होगा किसी सॉलिड का, और अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ होगा, और अगर कोई सोल्यूशन है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन दी हुई होगी। तो इन 3 चीज़ों में से कोई भी चीज़ क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दी गई होगी, उससे आपने क्या करना है, अगर आपके पास किसी सॉलिड का मैथ्स दिए हुए तो आपने उसका मोल्स निकाल लेने हैं, या वॉल्यूम दिए हुए मोल्स निकाल लेने हैं, या किसी सोल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है तो वहाँ से भी आप मोल्स निकाल सकते हैं। फिर आपने नॉन और अननॉन रिएक्टेंट्स जो हैं, नॉन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से उनकी रेशियो बनानी है। अगर दोनों रिएक्टेंट्स है तो रिएक्टेंट्स दोनों की रेशियो बन जाएगी, जो नॉन होगा उसको पहले लिखेंगे, जो अननॉन होगा उसको बाद में लिखेंगे। उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं अननॉन रिएक्टेंट के रेलिवेंट फार्मूला यूज़ करते हुए, अननॉन रिएक्टेंट जो है उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं। उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं से मैथ्स निकालना है, वॉल्यूम निकालना है या कंसंट्रेशन निकालना है, जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। अब कुछ क्वेश्चन जो होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर वो चौथे पॉइंट तक सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे उनके अंदर 5वां पॉइंट जिसमें आगे मैथ्स निकालना होगा वो आपको कहा जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। तो स्टेप्स आपने देख लिए हैं, किस क्वेश्चन में 5 स्टेप्स होंगे, किसी क्वेश्चन में 4 स्टेप होंगे। तो प्रॉब्लम जो 4.11 है इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास 3.3 मोल नाइट्रोजन की दी हुई हैं, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, अमोनिया बनता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन दिस प्रोसेस, हाइड्रोजन के कितने मोल्स कंज्यूम हुए हैं ये आपने फाइंड करना है। नाइट्रोजन की दी हुई हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, दोनों आपके पास रिएक्टेंट्स की बातें हो रही हैं। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है, मोल मोल रिलेशनशिप है, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का मोल मोल रिलेशनशिप है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं और दोनों की मोल्स दी हुई हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जो नाइट्रोजन के दिए हुए 3.3 मोल्स हैं, हाइड्रोजन के जो मोल्स हैं वो आपने मालूम करने हैं। तो आप अगर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो देखें कि एक मोल जो नाइट्रोजन का है उसे कितने हाइड्रोजन के मोल्स चाहिए अमोनिया तैयार करने के लिए, 3 मोल्स चाहिए। अगर इसी जो नाइट्रोजन है इसके अगर 3.3 मोल्स हों, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे 3.6 मोल्स लिखा गया है, ये 3.3 मोल है। तो अगर 3.3 मोल होंगे तो आपको कितने चाहिए होंगे, तो आप 1 मोल के लिए नाइट्रोजन, 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के कितने मोल्स ज़रूरत हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कहती है, 3 मोल्स ज़रूरत हैं। तो 3.6 के लिए क्या होगा,
अब 3 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 के लिए अगर 3 है तो 3.6 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3.3 के लिए क्या होगा, 3 इंटू 3.3 9.9 मोल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है कि इनकी रेशो उसने यहाँ पे रेशो तो नहीं बनाई है। अब रेशो बना के भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप सबसे पहले लिखेंगे नाइट्रोजन के मोल्स और N2 लिखेंगे, रेशो का सिंबल डालेंगे, I2 लिखेंगे। तो नाइट्रोजन जो है उसका 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं। 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स चाहिए और 1 की जगह पे आप लिख देंगे 3.3। तो उधर जो 3 है दूसरी साइड पे हाइड्रोजन के साथ, उसको आप 3 को 3.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 9.9 मोल्स आ जाएगा। अब रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या था कि आपके पास किसी गैस का कोई मैस दिया होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ ऑलरेडी मोल्स दी हुई हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे है ही नहीं, जो अप्रोच ऊपर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप तो नहीं है। सेकंड स्टेप है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ ऑलरेडी मोल्स दी हुई हैं जो नॉन चीज़ है उसकी। तो नाइट्रोजन की मोल्स दी हुई हैं, गैस है उसके मोल्स दी हुई हैं उसने, और हमने रेशो बनानी है और रेशो बना के हमने अननॉन के मोल्स निकाल लिए हैं। इससे जो एग्जांपल है इसके अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है उसको देखते हुए हमने सिम्प्लीफाई किया है। तो उम्मीद है जी आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं, क्वेश्चन में दिए हुए है। फर्स्ट स्टेप छोड़ दें, सेकंड स्टेप को देखिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करने थे नॉन चीज़ के, वो हमें पहले से मालूम है। उसके बाद सेकंड स्टेप था रेशो बनानी थी। तो ये जो दो लास्ट 2 लाइंस हैं इस प्रॉब्लम की, ये ऐसे समझिए रेशो भी बनाई हुई है। नाइट्रोजन की बात कर रहा है, आगे हाइड्रोजन की कहता है 3 है। तो अगर नाइट्रोजन के 3.3 हों तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो 3 को 3.3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये रेशो बनाई है और रेशो बनाने से हमें नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट हो गए हैं ऑन नॉन रिएक्टेंट जो कि हाइड्रोजन था उसका। आगे बढ़ते हैं। ये मोल मोल कन्वर्जन थी। आगे मैस कन्वर्जन है। मैस दिए हुए एक और दूसरे का मैस जो है वो कैलकुलेट करना है। एलुमिनियम की बात कर रहा है कि एलुमिनियम का मैस कैलकुलेट करें और आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, दोनों रिएक्टेंट्स हैं, दोनों रिएक्टेंट का आपस में रिलेशन है। तो एक रिएक्टेंट का उसने मैस दिए हुए है और दूसरे रिएक्टर का मैस वो पूछता है। तो हम जो एक रिएक्टर का मैस दिए हुआ है उससे हम मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप क्या था कि मैस आपके पास दिए हो, तो मैस आपके पास दिए हुए आयरन ऑक्साइड का 32 ग्राम है। इधर से आप क्या करेंगे, इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे। तो Fe का मैस, Fe के 2 हैं तो Fe की जो मैस है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन का मैस 16 है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इनको ऐड अप करें तो 159.6 ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मैस आ जाता है। अब अपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि गिवन मैस और मोलर मैस, गिवन मैस आपके पास कितने हैं 32 ग्राम, उसको आप मोलर मैस पे डिवाइड कर दें तो 0.02 मोल्स आपके पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स Fe2O3 के। अब उसने नेक्स्ट कहा था कि हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। आगे वो कहता है कि रेशियो बनाएं नॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए अब हमारे पास देखिए 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं। एक मैथ था वो दिया हुआ था, फिर नंबर ऑफ मोल्स थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो नॉन चीज़ थी उसके। अब अगली चीज़ जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन थर्ड स्टेप जो है वो जो आपको ऊपर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ नॉन एंड नॉन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। तो हम रेशियो बनाएंगे नॉन और अननॉन की। तो एक साइड पे नॉन रखेंगे, दूसरी साइड पे अननॉन रखेंगे। उस तरह आप रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं या इस तरह वर्डिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो एक मोल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं कितने मोल, एल्यूमिनियम के 2 मोल से। तो इसका 1 मोल है, एल्यूमिनियम के 2 मोल्स हैं। और अगर इसके 0.02 मोल होंगे तो एल्यूमिनियम की कितनी रेशियो आएगी, एल्यूमिनियम की क्या वैल्यू आएगी 2 × 0.02। ठीक है, 1 मोल के लिए एल्यूमिनियम के 2 मोल्स, इसके 0.02 मोल्स के लिए एल्यूमिनियम के क्या होंगे 2 को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.04 मोल्स आ जाएंगे एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के मोल हमने इससे Fe2O3 के मोल से हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, नंबर मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल्यूमिनियम का मोलर मैस होता है 27 ग्राम पर मोल, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम हमारे पास कैलकुलेट हो जाता है।
उसके बाद सैम्पल प्रॉब्लम 4.13 है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 100 cubic decimeter ऑफ हाइड्रोजन विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज़। तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है। सबसे पहले आपने मोल देखा, फिर मैस देखा, फिर वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है, तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का पहला स्टेप जो है कि एक चीज़ वॉल्यूम जो है वो गिवन है, तो आपने अब क्या करना है कि इसका वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर है हाइड्रोजन का, वो कितना अमोनिया प्रोड्यूस करता है? 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर वो प्रोड्यूस करता है। डी स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करें ना तो इसके जो स्टेप्स दिए हुए थे उसमें क्या था कि वॉल्यूम आपके पास दिया होगा तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है इधर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि वॉल्यूम से आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे। वॉल्यूम आपके पास गिवन है, अब वहाँ से डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 पे आएंगे। आप रेशियो बनाएंगे जो इनकी जो नॉन रिएक्टेंट है, नॉन रिएक्टेंट की रेशियो बनाएंगे, तो मोल्स की रेशियो बनाएंगे। फाइनल रेशियो ऑफ नॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उससे हम रेशियो बनाएंगे और वहाँ से हम नॉन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। मगर यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि आप वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है ना, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया जो है वो कैलकुलेट करना है, अमोनिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने थोड़ा डायरेक्ट किया, इधर थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ है कि इसमें हम डायरेक्ट जो है ना, हमने क्या किया है कि वॉल्यूम था, पहला स्टेप था, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास वॉल्यूम गिवन था। थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमने रेशियो के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है हाइड्रोजन का। उसके बाद अगर आप इसको रेशो फॉर्म से करना चाहें, यहाँ पे उस तरह रेशो फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है मगर कंसेप्ट उसी तरह यूज़ हुआ है रेशो फॉर्म का कि आप हाइड्रोजन और अमोनिया की रेशो बनाएं। एक साइड पे हाइड्रोजन लिखें, उसके कितने हैं 3 हैं, और दूसरी साइड पे अमोनिया लिखें। मतलब आप रेशो बनाएंगे H2 रेशो NH3, तो H2 के नीचे आप लिखेंगे 3 और NH3 के नीचे लिखेंगे 2, तो 3:2 आ जाएगा। अब आप इनके मोल्स जो हैं, मोल्स की रेशो बना ली, मोल्स की रेशो बनाई तो अब अगर 1 मोल होगा हाइड्रोजन का तो फिर अमोनिया के कितने मोल्स हो जाएंगे? 2/3 मोल्स हो जाएंगे। 2/3 आपने लिख लिया। अब 2/3 को आपके पास हम हाइड्रोजन के 1 मोल के लिए अमोनिया के 2/3 मोल्स आ गए। अब आप वॉल्यूम के सेंस में बात करेंगे, तो वॉल्यूम के सेंस में अगर आप बात करेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है उसके लिए उसकी जगह पे आप लिख देंगे 100 क्यूबिक डेसीमीटर और 2/3 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 66.7 क्यूबिक डेसीमीटर ये वॉल्यूम आ जाता है अमोनिया का। तो आपने ये क्या किया, रेशो से अमोनिया का वॉल्यूम निकाल लिया। तो ये डायरेक्ट है जो मेथड है कि मेरे पास वॉल्यूम दिया हुआ था, मैंने उससे क्या किया, रेशियो बनाई और रेशियो से मैंने 4 स्टेप पे नहीं गया, मैं डायरेक्ट 5 स्टेप पे गया, 5th स्टेप पे गया। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और 5th स्टेप, सेकंड और 4th स्टेप मैंने स्किप करके इन तीनों स्टेप से आंसर निकाल दिए। जो इस बुक वाले ने किया हुआ है उसने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं उनको तो फॉलो नहीं किया है, उसने डायरेक्ट ही आंसर कैलकुलेट किया हुआ है। उसने ये सारा वॉल्यूम के अंदर बात करके आंसर कैलकुलेट की हुई है। तो 67.2 क्यूबिक डेसीमीटर अगर होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, एक हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है 22.4 है, तो 3 का क्या होगा 67.2। उसमें अमोनिया कितने मोल्स जनरेट हो रहे हैं, 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स का जो वॉल्यूम है 44.8 होगा। एक मोल का अगर 22.4 है तो 2 मोल्स का 44.8 होगा।
इस तरह 1 क्यूबिक डेसीमीटर का इसी तरह आप कैलकुलेट करेंगे 44.8 को 67.2 पे डिवाइड कर देंगे और 100 क्यूबिक डेसीमीटर मतलब आपके पास 67.2 था तो उससे ये वॉल्यूम आता था अमोनिया का। फिर 1 के लिए ये आता है, सबसे पहले 1 के लिए कैलकुलेट करके फिर आप 100 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 67.7 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम आ जाएगा अमोनिया का। So the volume of ammonia produced by the reaction of 100 cubic decimeter of hydrogen with excess nitrogen is 67.7 cubic decimeter। वहाँ ऊपर तक लिखने की नीचे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है 4.14 एग्जांपल है, प्रॉब्लम है 4 मोल मैस कैलकुलेशंस है। तो आपके पास मोल दिए हुए हैं LiOH के सॉलिड लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है यूज़ एज स्पेस व्हीकल्स। स्पेस में जो चीज़ें जाती हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल उधर ये होता है कि ये रिमूव करता है एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम लिविंग एनवायरनमेंट बाई फॉर्मिंग सॉलिड लिथियम कार्बोनेट। ये कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करता है, ठीक है। जो एक्सेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर जो उधर स्पेस में इंसान मौजूद होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड नुकसानदेह होती है तो उसको रिमूव करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है, सोडियम लिथियम हाइड्रोक्साइड वजूद होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा के सॉलिड लिथियम कार्बोनेट बना दिया जाता है और लिक्विड वाटर जो है वो बनता है। तो कैलकुलेट द मैस ऑफ, इसको तो अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, हम मेन चीज़ जो है उस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं कि हमारे पास मैस कैलकुलेट करना है Li2CO3 का जो कि 20 मोल LiOH से जो पैदा किया जा सकता है। इसका मैस कितना होगा, 20 मोल ऑफ LiOH से इसका मैस कितना जनरेट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने कैलकुलेट मैस करना है, हमें दिए गए मोल्स हैं LiOH के। तो LiOH के मोल्स दी हुई है, तो अगर हम मैरस केमिकल इक्वेशन से रेशियो बनाए ना, सबसे पहले हमारे पास क्या दी हुई है, मोल्स ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमें मोल्स पहले से LiOH के दी हुई हैं। उसने जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का स्टेप था ना, स्टेप नंबर 2, वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट स्टेप की तरफ हमने मूव ही नहीं की है, सेकंड स्टेप से ये स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड स्टेप में आप देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम डायरेक्ट रेशियो की तरफ चलते हैं और रेशियो हम ये जो रेशियो बनाते हैं ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रेशियो बनाते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने रेशियो बनाई है, तो रेशियो बनाएं तो LiOH की LiOH और Li2CO3 की रेशियो तो 2:1 आ जाएगा। फिर अगर हमारे पास LiOH के 20 मोल्स हों तो उसके कितने होंगे, और 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2:1 बनेगा ना। LiOH और Li2CO3 2:1 आएगा। तो अगर LiOH के 1 मोल हों तो इसके कितने जनरेट होंगे, हाफ मोल जनरेट होंगे। और अगर इसके 20 मोल हों LiOH के तो 1/2 को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 मोल जनरेट होते हैं। अब इसका मैथ्स कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ मोल्स हमें क्या है, गिवन है फाइंड किया है हमने। उसके बाद इसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, Li2CO3 के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे। Li के जो मैस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, कार्बन का मैस और ऑक्सीजन का मैस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास मोलर मैस कैलकुलेट हो जाता है। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 739 ग्राम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के जो स्टेप्स हैं वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप्स यूज़ हुए। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन थे, रेशियो बनाई, रेशियो से हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए 4 स्टेप पे की, और वो जो नंबर ऑफ मोल्स से उसके थ्रू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, इसका मैस कैलकुलेट कर दिया। तो हमने 4 स्टेप्स स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के जो लास्ट 4 स्टेप्स हैं वो यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो अगले में मैस मोल कैलकुलेशंस हैं कि मैस दिया गया है, ठीक है, और मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। अब इसका बेकिंग सोडा का मैस दिया हुआ है तो इस बेकिंग सोडा का क्या करेंगे आप, बेकिंग सोडा का यहाँ पे उसने पूछा क्या है कि मोल्स HCl के निकालने हैं। दोनों रिएक्टेंट्स की बातें हो रही हैं, दोनों रिएक्टेंट्स का रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में दोनों रिएक्टेंट्स ही हैं। तो एक रिएक्टेंट के उसने दिए हुए मैस
NaHCO3 का मैथ दिया हुआ है और HCl के मोल्स कहता है निकालने के लिए। ऊपर वाली एग्जांपल जो है प्रॉब्लम जो है उसको उल्ट है जी। तो उसमें हमें मोल्स दी हुई थे, हमें वो कहता था मैथ्स निकालें, यहाँ पे मैथ्स दिए हुए कहता है मोल्स निकालें। तो मैथ्स कितना दिए हुआ है 2.1 ग्राम, मोलर मैथ्स कितना दिए हुआ है 84 ग्राम पर मोल। तो मोल्स निकाल लेंगे 0.025 केवल मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स से, केवल मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स से हमने क्या निकाल दिया, मोल्स निकाल लिए। तो मोलर मैथ्स इसका कैसे कैलकुलेट हुआ है, सोडियम का मैथ्स, हाइड्रोजन का मैथ्स, कार्बन का मैथ्स, ऑक्सीजन के मैथ्स जो है वो 16 उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 48 बनेगा। इन सारे मैथ्स को पेयर टेबल से आप मैथ्स चेक कर लें। सोडियम का मैथ्स 23 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और 3 ऑक्सीजन को 48 ऐड करते हैं तो 84। आप उधर से भी चेक कर लिया करें, उधर से चेक करके ऐड अप कर लिया करें अगर मैं ना बताऊँ तो। मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मैथ्स को ऊपर रखा है आपने, नीचे आपने ये मोलर मैथ्स रखा है, तो आपके पास मोल्स आ गए हैं। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का पहला स्टेप क्या था कि आपको मोल्स जो हैं वो आपके पास होंगे या मैथ्स होगा, तो यहाँ हमारे पास मैथ्स दिया हुआ था। उसके बाद उसने स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का सेकंड स्टेप था कि आपने नंबर ऑफ मोल्स उस रिएक्टेंट के कैलकुलेट करने हैं जो नॉन होगा। फिर आपने रेशो बनानी है। अब रेशो देखिए ये बनी है, पहली 1:1 बनी है, रेशो बन गई है। उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ HCl यूज्ड, HCl के कितने मोल यूज़ हुए हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं। तो HCl के कितने मोल यूज़ हुए हैं, 0.025 मोल यूज़ हुए हैं HCl के। HCl के कितने मोल यूज़ हुए हैं, 0.025 मोल यूज़ हुए हैं HCl के। तो HCl के अगर 0.025 मोल्स यूज़ हुए हैं तो आपने, क्योंकि इनकी दरमियान 1:1 है ना, NaHCO3 भी 1 है, बैलेंस केमिकल देखें HCl भी 1 है, 1:1। तो अगर NaHCO3 के 0.025 मोल्स आते हैं तो HCl के भी इतने मोल होंगे। तो इस तरह आपने मोल्स जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे 5th स्टेप नहीं है, अगर आप चेक करें तो 5th स्टेप नहीं है। 5th स्टेप के अंदर आपने क्या करना था कि मोल्स को कन्वर्ट करना था मैथ्स वॉल्यूम में, तो यहाँ तो मैथ्स निकालना जो नहीं है, तो मोल्स ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 4.16 प्रॉब्लम की तरफ। तो 4.16 प्रॉब्लम के अंदर कहता है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट STP विल बी प्रोड्यूस व्हेन 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो किन दो की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है और 7 ग्राम ऑफ आयरन आर रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन का मैथ्स दिया हुआ है, हाइड्रोजन के वॉल्यूम के बारे में पूछता है। मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप है, मैथ्स वॉल्यूम रिलेशनशिप के आयरन का मैथ्स दिया हुआ है और हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछता है। एक का मैथ्स दिया हुआ है, दूसरे का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक का मैथ्स गिवन है ना, मतलब फर्स्ट स्टेप है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का कि पहला स्टेप क्या है कि आपके पास मैथ्स गिवन है। तो मैथ्स से आप क्या करेंगे, मोलर मैथ्स फाइंड करेंगे, वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इसके फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मैथ्स 7 ऊपर रखेंगे, नीचे मोलर मैथ्स इसका FE के रखेंगे, ये आ जाएगा। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे इनके मोल्स कितने हैं, रेशो क्या बन रही है, 1:1 बन रही है, मतलब जो इसके नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वही इसके हाइड्रोजन के मोल्स होंगे। अब मोलर वॉल्यूम को मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर वॉल्यूम कितना 22.4, इसको हाइड्रोजन के मोल्स से मल्टीप्लाई कर दें 2.8 क्यूबिक डेसीमीटर, हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ पे 5 स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। मैथ्स दिया हुआ था, आपने मोल्स कैलकुलेट किए, फिर थर्ड स्टेप था कि आपने मोल की रेशियो बनाई, फिर जो अननोन है उसके आपने मोल्स फाइंड करके और एंड पे आप क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, जो लास्ट स्टेप है। तो ये स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के ऊपर जो 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, 5 स्टेप्स को ये यूज़ करके ये किया गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो में आपको कोई भी चीज़ अगर क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।